नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंवाल और तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सब्जी मंडी से। अगर बात की जाए इन लोगों के आपने नारे भी सुने होंगे, इनकी मांगों को पूरा किया जाए, ऐसे इनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि पहली तो ये इनकी दो मांगें हैं कि ए ग्रेड से बी ग्रेड इनको किया जाए, और दूसरी इनकी जो मांग है वो यही है कि जितना भी ये लोग किराया देते हैं उसके बजाय जितनी की भी किस्त है इनकी जगह की 1,20,000 रुपये जो किस्त बनती है वो किस्तों में इनसे ले ली जाए और मालिकाना इनको दे दिया जाए। और विरोध कर रहे हैं 100 रुपये किराया का। इनका ये कहना है इन फरी वालों को जो जगह दी गई है, पहले इनसे 30 रुपये किराया लिया जाता था, उसके बाद 50 रुपये किया गया और अब 100 रुपये किया जा रहा है। पूरा क्या मामला है बातचीत करके जानते हैं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मार्केट बोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करनाल मार्केट बोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, करनाल मार्केट बोर्ड, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, करनाल मार्केट बोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। नीरज अग्रवाल सर जी के जैसे सरकार हम लोगों को पुरानी मंडी से नई मंडी में शिफ्ट किए थे, उन्होंने कहा था कि आज वो बहुत बढ़िया जगह है, आपको जो है हम सारे आदमियों को आपको अपने अपने नाम से जगह देंगे। उन्होंने जी बिल्कुल उस टाइम जगह दिया, हम ये मानते हैं सरकार ने हमारे को जगह दिया। लेकिन सरकार ने जगह देने के बावजूद जी सारा शहर इस टाइम सब्जी मंडी बना हुआ है। जहाँ से पुरानी मंडी से हम लोगों को उजाड़ के यहाँ लाए थे, आज वो पुरानी मंडी फिर भी बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ ग्राहक नहीं आ पा रहा है जी, ज़रा सा भी काम नहीं है। किराया पहले उनका यहाँ 30 रुपये डेली का था जी, अब उन्होंने कुछ दिन पहले 50 रुपये मांगा डेली का, अब उन्होंने 100 रुपये कर दिया है जी। जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों के काम काज का कोई पता नहीं है जी, लोगों को बाल बच्चे पालने का जो है बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। फिर भी सरकार जो है हम लोगों पे जो है ज़बरदस्ती जबरन 100 रुपये डेली का किराया जो है थोपने का काम कर रही है जी। तो क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग सर जी ये है कि जैसे ही सरकार ने 20 बाई 85 की दुकान आढ़तियों को जो है मोल दे रखी है रिजर्व प्राइस के हिसाब से 30,75,000 रुपये की, आढ़तियों को 20 बाई 85 की 189-90 गज जगह है। वैसे ही हमारे को उन्होंने फड़ी दे रखी है जी 8 बाई 8 की, जो 7.25 या 7.5 गज जगह पड़ती है। हम भी उनसे बाकायदा रिजर्व प्राइस के हिसाब से, जिसकी कीमत जो है लगभग 16,000 रुपये गज है और लगभग 1,20,000 रुपये बनता है जी, हम भी वो आसान किस्तों में जो है सारे फड़ी वाले भाई जो हैं डिमांड करते हैं कि हमारे को भी रिजर्व प्राइस के हिसाब से एक बारी दुकान मोल दिया जाए। तो ए ग्रेड और बी ग्रेड मंडी में क्या फ़र्क है? आप बी ग्रेड मांग रहे हैं? बी ग्रेड मंडी सर जी, बी ग्रेड का जो है किराया भी कम है और सब चीज़ नेचुरल है जी। ए ग्रेड जो है एक क्लास में आता है जी, जबकि पानीपत की मंडी में 2 बारी आढ़त का जो बोली लगता है वो तो जी बी ग्रेड में है। यहाँ आढ़त की बोली एक बारी लगती है, इसको ए ग्रेड बना रखा है जी। तो अब क्या किससे मांग करेंगे? डीसी के पास जाएंगे? जी मांग तो हमारा मार्केट बोर्ड से है जी, मार्केट बोर्ड से है, सीए साहब से है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को वहाँ से लाए हैं, हम लोगों के घर का भी पालन पोषण करें, हमारे उनसे यही अनुरोध है जी। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप कुमार जी। किराए को लेकर शुरू में क्या बात हुई थी आपकी? किराए को लेकर शुरू में बातचीत ये हुई थी जी कि उन्होंने कहा था 30 रुपये डेली लगेगा और 2, 4, 5 साल जो होगा उसके बाद जो है हम इसको 10% बढ़ाएंगे। यानी कि 2, 4, 5 साल तो हो गया सर जी, मैं मानता हूँ। अब 30 का किराया 33 रुपये बनता है जी 10% बढ़ाने पे। फिर भी उन्होंने 50 हमारे से मांगा, कुछ आदमियों ने दिया और कुछ ने नहीं भी दिया है जी, लेकिन हमने 50 में भी एक्सेप्ट किया। अब 2-4 दिन हुआ जी, अब 100 रुपये डेली किराया मांग रहे हैं। एक संस्था का किराया जो है, संस्था का किराया या कोई सरकारी किराया बिल्कुल नेचुरल होता है जी। नेचुरल ना करते हुए ये लोग जो है
मनमानी कर रहे हैं। इस मनमानी को आप लोगों के माध्यम से हमें दूर करना है जी। तो क्या करोगे, अगला कदम में क्या रहने वाला है? अगला कदम जी जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सीएस साहब से मिलने गए जी। हड़ताल भी हो सकता है जी। मांगे नहीं मानी जाती तो? नहीं जी, बिल्कुल मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो हड़ताल भी करेंगे जी। फरी के संचालक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किस चीज़ का विरोध करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं, एक तो हमारे से इन्होंने मतलब शुरू में 30 रुपये किराया मांगा था, उसके बाद इन्होंने 50 रुपये सेटलमेंट हुई, इसके बाद इन्होंने एकदम 100 रुपये किराया मांगा, जबकि हम 30 रुपये किराया इनको देने के इच्छुक थे। 50 भी कुछ लोगों ने दिया है, उसके बाद ये 100 रुपये मांग रहे हैं, ये अपनी मनमानी से कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत पुराने काम भी कर रहे हैं, कम से कम हमारा काम ये 40-50 साल से पहले हमारे बुजुर्ग भी यही काम भी करते थे। तो मतलब इन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिया। मतलब जब ये हमारे को सब्जी मंडी से लेके आए थे तो उन्होंने कई वादे हैं किए थे कि आपको ये जगह देंगे हम, सब्जी मंडी में लगने देंगे, तो हाँ, तो पुरानी में भी जगह देंगे तो इसका किराया माध्यम रखा जाएगा। तो उसके हिसाब से, जिस माध्यम के हिसाब से इनका 10% के हिसाब से 33 रुपये बनता है, 30 के 33 बनते हैं। लेकिन इन्होंने अब 100 रुपये मांगते हैं, इसलिए हमारे सारे मतलब संस्था वाले ऐतराज भी कर रहे हैं भाई हमारे को अपना हक दिलाया जाए। किसी ने भी अभी तक 100 रुपये दिए? नहीं, 100 रुपये नहीं किसी ने दिए। 50 दिया, 3-4 दिए, वो 3-4 किया जा रहा है आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पुरानी मंडी भी लग रही है अभी? पुरानी मंडी से काम कर रहे हैं, पुरानी मंडी लग रही है अब तक, तो उसकी वजह से यहाँ काम बहुत कम है। हाँ, मंडी एक ही जगह, मंडी हटा दी जाएगी बिल्कुल। क्या नाम? एक ही जगह, गुलशन कुमार जी। तस्वीरें करनाल की नई सब्जी मंडी की है, जहां पे 4 से 5 साल लगभग पहले इनको वादा किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा कि जो शहर की मंडी है उसको उठाकर एक नई जगह दे दी जाएगी, जिसके चलते ना शहर में भीड़ होगी और इन सब्जी मंडी वालों को भी सहूलियत होगी। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनको बहला फुसला कर यहाँ पर तो लाया गया है, लेकिन जो पुरानी सब्जी मंडी है वो ज्यों की त्यों लग रही है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मंडी विक्रेता है, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। ना तो ग्राहक है, और ऊपर से जब शुरू में किराए की बात की जाए 30 रुपये पर दिन का किराया लिया जाता था, लेकिन चलते चलते जैसे समय बीता 50 रुपये कर दिया। 50 रुपये करते ही कुछ दिन बाद फिर शायद मंडी बोर्ड को लालच दिखाई देने लगा, जिसके चलते उन्होंने किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया। अब ये मंडी जो संचालक है, रेडी फड़ी संचालक है, वो उस चीज़ का विरोध करते नज़र आ रहे हैं कि जो रेट है वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए, और जो पुरानी सब्जी मंडी लग रही है उसमें जो रेडी फड़ियों वाले हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आया जाए, ताकि जो ग्राहक है वो शहर के बीच में से निकलकर बाहर आए। जो हरियाणा सरकार ने पहल की थी कि जो भीड़ है वो कम होगी, लेकिन भीड़ तो कम नहीं हुई, इन लोगों के खर्चे बढ़ गए और इनकी आमदन जरूर कम हो गई है। तस्वीरें करनाल की नई सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं ये। किराया बढ़ा रहे हैं और यहाँ काम है नहीं। काम नहीं है? क्यों, क्या वजह है काम ना होने की? सुबह ग्राहक नहीं आता एक भी, तो क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा ग्राहक? अच्छा, नहीं काम कैसा है यहाँ पर? काम है ही नहीं बिल्कुल भी, एक पैसे का काम नहीं है यहाँ। काम नहीं, और फड़ी वालों के वो जो पैसे है किराया बढ़ा दिया गया। हाँ जी, पहले 100 रुपये, पहले 30 रुपये किराया था जी। हाँ जी, 50 करा जी, उसके बाद 100 कर दिया जी। और काम है नहीं यहाँ काम पर? है नहीं जी, यहाँ काम पुरानी मंडी में है जी, वहाँ दुकानें खुली हुई हैं काफ़ी, उनको प्रशासन बंद करवाना चाहिए। पुरानी मंडी में तो रेडिया ही लगी हुई है। अब रेडिया ही तो है, वो रेडियो वाले से नहीं खरीद रहे, रेडिया शहर के अंदर कैसे लग जाती है, मंडी यहाँ आएगी। पहले बोला गया था प्रशासन द्वारा कि प्रशासन ने- मंडी यहाँ आएगी सारी। हाँ, मंडी यहाँ आएगी बोल के लाए थे जी, सारी मंडी यही रहेगी। अच्छा, तो
अब वहाँ मंडी लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर ग्राहक नहीं आता। ग्राहक देख लो आप, आपके सामने किसी बड़ी पे ग्राहक है, सारी मंडी खाली पड़ी है, आग कल लगी है, देखो। आप उनकी बातों में आ गए और आप नुकसान झेल रहे हो। वो जो नुकसान है जी बिल्कुल, ये कच्ची सब्जी है जी, ये ना भी नुकसान होता है।